परी एक छोटी, प्यारी और बहुत जिज्ञासु लड़की थी। उसे अपने गांव के पास वाले घने जंगल से बहुत प्यार था। वह अक्सर वहां जाती, पेड़ों से बातें करती, फूलों की खुशबू लेती और गिलहरियों को देखती थी। जंगल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दोपहर जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर आ रही थीं, परी जंगल में थोड़ा और अंदर चली गई। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वह चमक किसी जुगनू से भी ज्यादा तेज और चमकीली थी। परी धीरे धीरे उस चमक की ओर बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चमक के पास पहुंचकर परी ने देखा, वहां एक बहुत छोटा, नीले और हरे रंग का चमकता हुआ जीव जमीन पर पड़ा था। वह जुगनू जैसा नहीं था, बल्कि किसी छोटी उड़ने वाली मछली जैसा लग रहा था, जिसके पंख पारदर्शी थे और वे धीरे धीरे चमक रहे थे। वह दर्द में लग रहा था। परी ने देखा, उसका एक पंख थोड़ा मुड़ा हुआ था। परी का दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपने हाथों में उसे उठा लिया। वह इतनी छोटी और नाजुक थी। परी ने पास ही पड़ी एक नरम पत्ती उठाई और एक पतली बेल से उस पत्ती को उसके पंख पर हल्के से बांध दिया, जैसे कोई डॉक्टर पट्टी बांधता है। कुछ ही देर में जीव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें छोटी छोटी चमकती हुई मणियां थीं। उसने परी को देखा और एक बहुत ही धीमी, संगीत जैसी आवाज में कहा, धन्यवाद दयालु लड़की। मेरा नाम टिमटिम है। मैं इस जंगल के जादुई चांदनी कुंड का रखवाला हूं। परी हैरान रह गई। एक बोलता हुआ चमकता जीव, जादुई चांदनी कुंड? परी ने फुसफुसाते हुए पूछा। टिमटिम ने उदास होकर कहा, हाँ, पर उसकी जादुई शक्ति कम होती जा रही है। मैं चंद्रमा का फूल चाहिए, जो केवल रेशमी घाटी में मिलता है। वह कुंड की शक्ति वापस ला सकता है, पर उसे ढूंढना आसान नहीं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने कहा। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। टिमटिम खुश होकर परी के कंधों पर बैठ गया। तो चलो रेशमी घाटी की ओर, टिमटिम ने कहा। उनकी यात्रा शुरू हुई। से पहले उन्हें चमकते मशरूमों की एक भूलभुलैया पार करनी थी। भूलभुलैया में अनगिनत रास्ते थे, सब चमकते हुए। परी थोड़ी घबरा गई, पर उसने देखा कि कुछ मशरूम दूसरों से ज्यादा तेजी से चमक रहे थे। टिमटिम, क्या यह कोई संकेत है? परी ने पूछा। टिमटिम ने ध्यान से देखा और कहा, लगता है तुम बहुत समझदार हो। परी ने उन ज्यादा चमकते मशरूमों का रास्ता चुना और जल्द ही वे भूलभुलैया से बाहर आ गए। आगे उन्हें एक बहुत पुराना, विशालकाय पेड़ मिला। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि पूरा रास्ता ढक लेती थीं। पेड़ की छाल पर एक चेहरा बना था, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। रुक जाओ बच्चों, पेड़ ने भारी आवाज में कहा। रेशमी घाटी जाने से पहले तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। पेड़ ने कहा, मैं बिना पैरों के चलता हूं, बिना पंखों के उड़ता हूं और बिना जुबान के बातें करता हूं। मैं कौन हूं? परी ने थोड़ी देर सोचा। टिमटिम भी सोच रहा था। फिर परी की आंखें चमक उठीं। परी ने खुशी से कहा, हवा। पेड़ मुस्कुराया। सही जवाब, तुम्हारी बुद्धि सराहनीय है। जाओ। पेड़ ने अपनी शाखाएं हटाईं और उनके सामने एक अद्भुत नजारा खुला। यह थी रेशमी घाटी। यहां हर पौधा रेशम जैसा चमक रहा था और हवा में फूलों की मीठी खुशबू थी। चांदनी फूलों की पंखुड़ियों से टपक रही थी। दूर एक ऊंची पहाड़ी पर उन्हें चंद्रमा का फूल दिखाई दिया। वह एक बड़े नीले हीरे की तरह चमक रहा था, पर चंद्रमा का फूल पहाड़ी की चोटी पर था और उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। परी ने चारों ओर देखा। उसने देखा कि रेशमी घाटी की कुछ लताएं बहुत मजबूत थीं और वे ऊपर तक जाती थीं। टिमटिम, हम इन लताओं का उपयोग कर सकते हैं, परी ने कहा। टिमटिम ने अपनी चमक से रास्ता दिखाया और परी ने सावधानी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे परी ने अपनी हिम्मत और समझदारी से ऊपर तक चढ़ाई की। उसके हाथ पैर दर्द करने लगे, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह चंद्रमा के फूल तक पहुंच गई। उसने धीरे से उसे तोड़ लिया। फूल उसके हाथों में एक ठंडी, नीली रोशनी से जगमगा उठा। वे दोनों खुशी खुशी चंद्रमा का फूल लेकर जादुई चांदनी कुंड पर वापस आए। टिमटिम ने फूल को कुंड के बीच में रख दिया। जैसे ही फूल पानी से छुआ, कुंड से एक तीव्र, नीली रोशनी निकली। रोशनी पूरे जंगल में फैल गई और ऐसा लगा जैसे जंगल ने एक गहरी सांस ली हो। पेड़ों की पत्तियां और फूल और भी ज्यादा ताजगी से चमकने लगे। टिमटिम खुशी से नाचने लगा। धन्यवाद परी, तुमने इस जंगल को बचा लिया। तुम्हारी दयालुता और साहस ने यह जादुई शक्ति वापस लाई है। टिमटिम ने परी को एक छोटा सा चमकता बीज दिया। यह बीज हमारी दोस्ती की निशानी है। इसे अपने पास रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।